अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सीखेंगे विंडोज़ 10 को कैसे ट्यूनअप किया जा सकता है। ऐसी को 5-6 टिप्स हैं हमारे पास जिनकी मदद से हम लोग विंडो को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। जी तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने सिस्टम, चाहे विंडो एक्सपी है, 7 है, 10 है, 8 है, जो भी है, उसमें सर्च में जाके आप लोग रन की कमांड अप्लाई करें। रन ओपन होने के बाद हम लोग उसमें ये 1 बाय 1 स्टेप्स करते हैं। तो परसेंटेज जैसे हमने आपको लिखा है उसको ओके करें। तो आपके सामने ये जितनी भी फाइल्स आती हैं इनको शिफ्ट प्लस डिलीट करके सारे को रिमूव कर दें। ठीक है, जैसे ये हो रहा है, शिफ्ट प्लस करने के बाद सबको डिलीट कर दिया गया। ये सॉरी स्किप कर दें। ठीक है, ऑल फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। सेकंड, फिर हम लोग रन पे जाएंगे और वहाँ जाके हम लोग टाइप करेंगे टेम्प। ठीक है, टेम्प ओके, कंटिन्यू। और ये जितनी भी ये फाइल्स हैं ये सारी की सारी शिफ्ट डिलीट, ताकि ये ऑल जो है वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, स्किप कर दें। ठीक है, ये डिलीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट, फिर हम लोग रन पे जाएंगे। रन पे जाके हमारी जो थर्ड कमांड है उसको हम लोग टाइप करते हैं प्रीफेच। ठीक है, प्रीफेच को टाइप करने से कंटिन्यू, और ये सारी की सारी चीज़ें इनको भी शिफ्ट डिलीट कर दें। ठीक है, ये स्किप कर दें। ये डिलीट हो चुकी है सारी। इसके बाद दोबारा रन में आते हैं और हम लोग रिसेंट टाइप करने के बाद रिसेंट के अंदर जो जितने भी शॉर्ट लिंक्स बने होते हैं जो हमने इनको भी शिफ्ट डिलीट करते हैं। ये सारे डिलीट हो गया। ठीक है, और अब हम लोग हार्ड डिस्क की जो है वो कैशे उसको भी एम्प्टी करेंगे 1 बाय 1, जैसे ये कर रहा हूँ। सारी हार्ड ड्राइव जो है आपकी जितनी पार्टीशंस पड़ी हैं उनकी ये सारा सेलेक्ट कर देंगे, ऑप्शन सारी। इसमें जो है टेम्परेरी फाइल्स आती हैं और ये सारा कुछ क्लीन अप करने के बाद ये सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 बाय 1 आप लोग सारी की सारी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ एक ही पार्टीशन में करूँगा। यहाँ जी हम लोग कुछ MS कॉन्फ़िग के अंदर जाके उसके स्टार्टअप के अंदर बहुत सारी प्रोसेस जो चल रही होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती उनको हम लोग डिसेबल करेंगे। और जो ये देख लें आपके भी जो यहाँ एक्स्ट्रा नज़र आ रही हों उनको डिसेबल कर दें, उनको रिमूव कर दें, ताकि जो एक्स्ट्रा मेमोरीज़ ये यूज़ कर रही हैं वो यूज़ करनी बंद कर दें। तो ओवरऑल हम लोग ये सारा कुछ सिस्टम को ट्यून अप करने के लिए कर रहे हैं। ये सारे स्टेप्स करने के बाद आप सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं, तो होपफुली आपका सिस्टम जो है वो पहले से कुछ काफ़ी बेहतर ट्यून अप हुआ होगा। सिस्टम की स्पीड वगैरह फास्ट हो चुकी होगी।